आप सभी को शलोम। बशम यशुआ मसीह, मेरा नाम शाह लोइस है। और एक बार फिर से मैं नए दिन की नई उम्मीद के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं आपको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको शायद इल्म हो कि मैं अब्रानी हरूफ का इस्तेमाल जो अपने आर्टिकल्स में अक्सर करती हूँ। और मैं यही सोच रही थी कि आज जो है वो मैं आपके साथ कुछ जो उम्मीद का जो पैगाम जो है वो अबरानी हरूफ में से, अबरानियत में से जो मैं वो आपको लेकर आऊँ। एनीवे, अबरानी हरूफ को जो है, अगर आप नहीं इतना जानते हैं तो बताती चलूँ कि हुनैन वकास खान जी ने कायदा लिखा हुआ है अबरानी। मुझे उनके कायदे का पता है, मुझे और बाकी उनके कायदे उनका इल्म नहीं है कि और कौन सा है उर्दू में। लेकिन ये है कि अबरानी हरूफ पे जो है हुनैन वकास खान जी ने कायदा लिखा हुआ है। और बहुत शानदार कायदा है कि इसको अबरानी ज़ुबान को सीखने के लिए, थोड़ा बहुत हरूफ को समझने के लिए, लफ्ज़ों को समझने के लिए जो है वो आपके ये कायदा जो है वो आपकी मदद कर सकता है। क्योंकि मैंने उनका जो बनाया हुआ जो फेसबुक पे जो चार्ट है मिशिया थियोलॉजिकल व्यू में, वो मैंने प्रिंट किया था। और इसमें जो है वो उन्होंने तमाम हरूफ के साथ साथ जो है जो उर्दू में जिस तरह से उसका तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है वो भी मेंशन किया हुआ है। फिर कदीम अबरानी ज़ुबान के जो, क्योंकि कदीम अबरानी ज़ुबान जो थी वो शक्ल नुमा थी, तस्वीर नुमा थी, तो उन्होंने उसके साथ जो है वो भी सारा दिया हुआ है। और फिर उनका जो है वो मानी भी बताया हुआ है, क्योंकि हर हरफ का जो है वो अपना एक मानी है। सो ये उन्होंने एक चार्ट जो है वो तैयार किया हुआ था। सो ये मैंने अपने लिए प्रिंट करके रखा हुआ है, क्योंकि जब कभी मुझे आर्टिकल्स लिखते हुए ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस चार्ट पे नज़र डाल लेती हूँ। और ये जो है ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, क्योंकि ये चीज़ जो है वो हुनैन भाई के जो बनाए हुए चार्ट में जो है वो मिसिंग है। वो ये है कि अगर आप देख रहे हैं तो हर अबरानी हरफ के नीचे जो है उसका अदद मौजूद है। सो ये अलिफ है, अलिफ के नीचे एक मौजूद है, बेत के नीचे दो, गमल तीन, दाल है चार। सो इसी तरह से जो है वो सारे हरूफ के नीचे जो है वो आपको नंबर नज़र आएगा। जिनके नीचे आपको नंबर नहीं नज़र आ रहा वो एक्चुअली उनके जो है वो, जैसे ये काफ जो है वो काफ सोफित है। ये जो है ये बेसिकली यही यही ही हरफ है। लेकिन इस ये जो है ये उसकी अम, जो लफ्ज़ है उसकी आखिरी आवाज़ जो है वो अगर आखिर में आ रहा है तो इसको काफ काफ को जो है वो ऐसे लिखा जाता है। सो ये इनके जो है वो, मुझे क्या कहना चाहिए, आखिरी साउंड है, आई डोंट नो कैसे बोलना है इसको, लेकिन ये है कि ये यही हरफ है। यहाँ पे भी जो आपको मेम जो है ये अगर लफ्ज़ के आखिर में आए तो मेम जो है वो ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाएगा। सो जिनके नीचे नहीं आपको नज़र आ रहा उनका जो अदद जो है वो बेसिकली यही बनता है। जैसे काफ काफ का जो है वो, इसका भी जो है वो 20 ही है। तो हर एक नंबर का जो है वो अपना एक अदद है। ओके। ये कोई अबरानी ज़ुबान पर जो था, उसके ऊपर लेसन नहीं था, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रही थी कि हर कलाम मुक़द्दस में जितने भी अबरानी हरूफ हैं, जब उनके जो है लफ्ज़ों को देखा जाता है तो रैबाई जो यहूदी उलमा थे, उन्हें इल्म था कि या जिस तरह से वो इन हरूफ को देखकर, लफ्ज़ को देखकर उनके नंबर्स को जो है वो ऐड करते हैं। ये भी एक अपना एक फ़ील्ड है, जैसे कि मैथ्स आप समझ लें, राइट? तो मैथ्स का जो इल्म जो है वो भी कि भी आप एडिशन करते हैं, राइट? सो अबरानी कलाम में मुक़द्दस में जो है वो जितने भी हरूफ हैं, आप उनको जो है वो ख़ास तरीके से जमा कर सकते हैं। इस इल्म को जो है गिमात्रिया बोला जाता है।
और मैंने सोचा कि आज आपको जो उम्मीद जो है वो अब्रानियत के इस मेथड से मैं दूँ, क्योंकि ये जो बात जो मैं बताने लगी हूँ शायद आपको आम सुनने में जो है वो नहीं मिलेगी। बाय द वे, जैसे मैंने ये ज़िक्र किया कि यूँ जो है वो अपना हरूफ को जो है वो जमा कर सकते हैं, लफ्ज़ों को जो है वो जमा किया जाता है और उनका जो है अपना एक अदद बनता है। सो इसकी जो मिसाल जो है वो हमें मुकाशफा की किताब में मिलती है, जहाँ पर हमें हैवान का अदद बताया गया हुआ है। सो पैदाइश की किताब का जो 14 बाब है, जहाँ पर हम अब्राहम और लूत की कहानी के बारे में पढ़ते हैं कि अब्राहम और लूत जो थे वो उससे पहले अलहदा हो गए हुए थे, और लूत ने जो था वो अपने लिए सदूम अमूरा की साइड का इलाका जो था वो चुना था। और बाद में अब्राहम को पता चला कि लूत जो है वो गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि 5 बादशाहों ने मिलके जो था वो कुछ इलाकों पर हमला किया था, और उन्होंने इन इलाकों में से जो था वो लोगों को पकड़ के जो था वो कैदी बना लिया था। ये सारी कहानी जो है तफ़सील में आप पैदाइश की किताब में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये है कि 14 बाब में लिखा हुआ है कि अब्राहम ने 318 लोगों को अपने, जो कि उसके अपने ट्रेंड किए हुए लोग थे, उनको लिया, और उसने इन 5 बादशाहों से जंग लड़ी और लूत को छुड़ाया, उसे फतह याबी हासिल हुई। यू नो, जो जो एक जो हम पढ़ रहे हैं उसका तो माने हम लोगों को समझ में आता है, लेकिन इसी में जो है वो एक रूहानी माने भी छुपा हुआ है। रबियों को जो था वो ये था कि आखिर क्या वजह है कि 318 जो है वो लिखा गया हुआ है। सो उन्होंने जो था वो इसके ज़रा सा गिमात्रिया के इल्म के मुताबिक देखना शुरू किया, और फिर उन्हें एहसास हुआ कि अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम का जो अपने जो घर का जो नौकर जो था उसका नाम था एलिएज़र। सो एलिएज़र जो था, अगर आप एलिएज़र के नाम के मानी को देखें तो एलिएज़र का मतलब है कि खुदा मददगार है। सो एलिएज़र जो 318 जो है वो बेसिकली एज़र यानी कि मददगार का जो है वो अदद बनता है। अगर जिस तरह से अबरानी हरूफ को जो है जमा किया जाता है उस टेक्निक को देखा जाए, तो 318 जो है वो कलाम मुक़द्दस में जो है वो मददगार का जो है वो अम, अ, मददगार लफ्ज़ की जो है वो जमा बनती है। सो मददगार जो है, अगर आप को इल्म हो कि एज़र जो है वो कलाम मुक़द्दस में जो है वो खुदावंद को पुकारा गया है कि खुदावंद मेरा मददगार है। ज़बूर 33:20 की मिसाल दे रही हूँ, वहाँ पर भी जो है इब्रानी ज़ुबान में जो है इसका इस्तेमाल हुआ हुआ है, जहाँ पर लिखा हुआ है यहोवा एज़रेनु। सो अब्राहम का मददगार जो था वो कोई और नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि अब्राहम के पास अपने नौकर-चाकर मौजूद नहीं थे या उसके पास अपनी छोटी-सी फ़ौज मौजूद नहीं थी। उसके घराने में उसके ज़र-ख़रीद ग़ुलामों का ज़िक्र जो है वो हम बाइबल में पढ़ते हैं। लेकिन ये है कि जो रूहानी जो माने जो पीछे छुपा हुआ है वो ये है कि उसके मददगार और कोई नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदावंद खुदा थे। खुदावंद खुदा की रूह थी। सो याद रखें कि जब भी कभी आप मुश्किल में हैं तो आपकी मददगार और कोई भी नहीं है, यहोवा एज़रेनु है। सो यहोवा एज़रेनु आपका मददगार है, एज़रेनु, यहोवा एज़रेनु को बोलना ही जो है वो ये कहना है कि यहोवा मेरे मददगार। सो नेक्स्ट टाइम जब भी उर्दू कलाम मुक़द्दस में यहोवा और कुम्मक के बारे में या मददगार के बारे में पढ़ें तो ज़रूर इस बात को सोचें कि और कोई नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो आपके मददगार है। शलोम जी।